All right, ladies and gentlemen, so seated Fundamakers के seated चैनल पे आपका स्वागत है। Now we are going to talk about benefits of qualifying seated। क्या फायदा है? फायदा पहला ये है कि भारत में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जो मूलभूत एलिजिबिलिटी है वो आपके पास आ जाती है। बहुत ज्यादा सरकारी, बहुत लगभग सारे सरकारी टीचिंग जॉब्स में जो ऑफिशियली जो क्लास 8 तक की होती हैं, क्लास 5th वाला प्राइमरी एंड देन जूनियर हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आपको पढ़ाना है तो सीटेट तो मस्ट है। और अगर सीटेट नहीं तो कोई टेट किसी स्टेट का, तो किसी स्टेट का टेट आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ उस स्टेट में वैलिड होगा। सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो लगभग हर स्टेट में वैलिड हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाइल्ड कार्ड एंट्री इनटू एवरी स्टेट हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो सीटेट इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको भारत में टीचर बनना है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये तो एलिजिबिलिटी की तरह काम करती है ना। दूसरा, सीटेट कहां कहां पे काम करती है? प्रदेश के राजकीय स्कूल्स में काम करती है, प्राइमरी स्कूल्स और जो जूनियर हाई स्कूल्स हैं। केंद्रीय विद्यालय के जितने भी स्कूल्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय वाले ऑप्शंस आपके पास जितने भी चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के जो स्कूल्स होते हैं बच्चा, उसमें डेफिनेटली इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड सिलेक्शन बोर्ड DSSB, यानी कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली स्टेट के जो प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर स्कूल्स हैं, देयर यू डेफिनेटली नीड अ सीटेट स्कोर, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ERDO के जो स्कूल्स होते हैं वहां पे भी सीटेट की जरूरत पड़ेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं, आर्मी वेलफेयर वाले जो स्कूल्स होते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स में, कैंप्स वगैरह में जो स्कूल आपको देखने को मिलते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स के जो, वहां पे भी आपको बिना सीटेट के जॉब नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो अच्छे स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में भी भारत में हैं, वो भी अब अपने टीचर्स को कहते हैं कि बीएड के साथ साथ आपको सीटेट होना आवश्यक है, राइट। तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकल करके बाहर आती हैं। आगे, प्राइवेट स्कूल में प्रेफरेंस का एडवांटेज क्या है? मेनी प्राइवेट स्कूल्स एक्टिवली प्रेफर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। और बेटर सैलरी आप नेगोशिएट कर सकते हैं इससे, है ना। कम से कम 20 से 30% ज्यादा आपको सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू उन लोगों के जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं। सैलरी पैकेजेस थोड़े से ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं डेफिनेटली, है ना। सीटेट जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार पास कर लिया हमेशा के लिए स्कोर रहेगा। 150 में से 90 होता है जनरल कैटेगरी का, 150 में से अगर 90 नंबर आ गया तो भाई रखा रहेगा आपके पास, हमेशा ही काम आएगा, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी काफी अच्छा आपको मिलेगा। इनफैक्ट सैलरी पैकेजेस को देखें तो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से एवरेज 47 है, मतलब कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में तो ये 80,000, 60,000, 80,000 भी हो सकती है शुरुआत, राइट। लेकिन एवरेज ऑल इंडिया देखा जाए मार्केट तो आराम से आपको 45 से 50,000 रुपए तक की सैलरी एवरेज निकल के आती है। मैं नहीं कहता कि 30,000, 25,000 की नौकरी लोग नहीं करते हैं, लेकिन साथ ये भी सही है कि लोग 70-80 हजार रुपए की भी नौकरी करते हैं। एवरेज देखा जाए तो लगभग 47,000 रुपए महीने एक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के टीचर की एवरेज सैलरी निकल के आती है पैन इंडिया, ठीक है। और 25 से ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं आपको, DA मिलता है, मेडिकल मिलता है, हाउसिंग मिलता है, काफी तरीके के अलाउंस आपको मिल जाते हैं। 7th पे कमीशन है अभी, 8th पे कमीशन में लगभग 1.25 गुना और बढ़ जाएगी, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, राइट। एंड तो सैलरी पैकेजेस में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी हो जाती है ना। पेरेंट और स्कूल का कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर, एनहांस टीचिंग पोर्टफोलियो रहता है, डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस होता है, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया होता है कि आपके पास टीचिंग एबिलिटी है, आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपको कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्कोर कार्ड ही प्रूव कर देता है। गेटवे टू हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आगे भी अगर आपको स्टेट टेट एलिजिबिलिटी के लिए, हायर लेवल पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए अगर आपको जानना है तो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये थे सीटेट को क्वालिफाई करने के फायदे। अब
सवाल है कि अगर हम बीएड हैं तो सीटेट क्वालिफाई क्यों करें। मुझे लगता है ये सवाल उल्टा होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि अगर आप बीएड हैं तो सीटेट क्यों क्वालिफाई करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप बीएड हैं तो सीटेट क्वालिफाई क्यों ना करें। ठीक है, ना करने के रीजन आप बताइए। मुझे नहीं लगता है कोई रीजन है। ठीक है, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी है आपकी तो डेफिनेटली आपको 100-150 सवाल का पेपर दे देना चाहिए और पास कर ही लेना चाहिए। दूसरा, बच्चों का ये सवाल अक्सर मुझसे होता है कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगता है सीटेट एक आसान परीक्षा में आता है। सीटेट के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीटेट के लिए कंसिस्टेंटली आप 2 से 3 घंटे अगर आप घर पे अपनी पढ़ाई को देते हैं तो आप आराम से 3 महीने की तैयारी में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा हर दिन अगर आप देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज बच्चों को आता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आता है, तो आपको डेफिनेटली उस पर भी थोड़ी सी काम करनी चाहिए। और अगर 2 से 3 घंटे डेली दिया जाए तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, राइट। चलिए, तो आज की सेशन यही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, थैंक यू।